1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। बैंगनों की वैसे तो मैंने आपको बहुत सारी डिशेस बताई हैं और जनाब जी एक मेरी बैंगन डिश तो इतनी सुपर डुपर हिट हुई भी है ना कि जिसके कोई हद नहीं। दुनिया के जिस मुल्क में मैं जाऊं, जो भी पाकिस्तानी या उर्दू बोलने वाला मुझे मिलता है वो कहता है आपकी जी बैंगन की डिश बहुत मज़े की बनती है। जी हाँ, तो और भी मैंने काफ़ी डिशेस बैंगन को इस्तेमाल करके बनाई, आपको बताई। मेरी अम्मी को बैंगन बहुत पसंद थे। जब भी अम्मी से पूछा जाए अम्मी आज आपको क्या खाने में पसंद है, क्या खाना चाहेंगी, बैंगन। मुझे भी बैंगन बहुत पसंद है और डिफरेंट फॉर्म्स में बने हुए बैंगन। अम्मी टर्किश एक बैंगन बनाया करती थी, इमाम बे अल्दी, बहुत उनके हिट थे। वो भी मैं आपको किसी दिन बताऊंगी। आज जो मैं बैंगन बनाने लगी हूँ ना, वो एक डिफरेंट रेसिपी है। बैंगनों को स्टीम कर लिया, उनको स्टीम करके उनका छिलका उतारा, स्टीम होते हुए मैंने आपको दिखाया है, और छिलका उतार के उसका हमने बना लिया पल्प। जितने अच्छे बैंगन होंगे, नरम अच्छे, बग़ैर कम से कम बीजों वाले, उतनी मज़ेदार आपकी डिश बनेगी। कोई भी आप बैंगन की जो भी कोई डिश बनाएंगे, ठीक है। ये होगी 4 अदद बैंगनों की ये पल्प। उसके बाद 1/3 कप हमें दही वैसे 1/4 कप भी काफ़ी है अगर वो गाढ़ी हो तो, लेकिन ये चूँकि काफ़ी पतली दही थी, 1/3 कप मैंने ले लिया है। फिर ये 1 टीस्पून नमक है और उसके बाद 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। ये हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। और उसके बाद हम चलते हैं चूल्हे की तरफ, फिर देखते हैं कि हम इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है जी। चूल्हे को लिया है मैंने जला, और मैं कहती हूँ कि इतनी हीट कहाँ से आ रही है, चूल्हा तो भी मैंने जलाया नहीं है। देखा तो कोयला जनाब मैंने दहकने के लिए साइड पे रखा हुआ है और जिसकी ये हीट आ रही थी। ये देखें, एक सॉस पैन मैंने ऊपर रखा है चूल्हे के। इसके ऊपर हम डालते हैं आधा कप घी या तेल, जो भी आप डालना चाहें। एक प्याज है कटा हुआ, और इसमें मैं डालती हूँ ऑयल आधा कप। और ये देखिए मेरी ऑयल की बोतल जिसके ऊपर मैंने डिकोपाज से पेंटिंग की हुई है। ये देखें ऑयल की खाली बोतल थी और उसके ऊपर मैंने ये सारा कुछ पेंट से बनाया हुआ है, देखा आपने। और जनाब जी प्याज को आपने किया लाल। जितनी देर में प्याज लाल होता है, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो पल्प है इसमें मैं डालूँगी दही, ठीक है। इसके साथ ये नमक मिर्च ये डाल दी। मेरी क्यूट सी ये डिश देखिए कितनी प्यारी है। और इसको मैं करती हूँ मिक्स साइड पे रख के। जी प्याज हमारा ज़रा हो गया है बादामी। ये देखें आँच को मैं ज़रा हल्का करती हूँ, और ये देखें ये हमारा पल्प जो है ना अब प्याज में जाएगा। 4 अदद बैंगन, गाढ़ी हो दही तो 1/4, नहीं तो 1/2 कप भी आप डाल सकते हैं। नमक, मिर्च, गरम मसाला, लाल मिर्च और गरम मसाला, ठीक है। इसको लिया भून, कोयला दहक रहा है और उसकी हीट मुझे बहुत आ रही है। और मैं कह रही थी कि मौसम अब बड़ा चेंज हो गया है, लेकिन अभी किचन में आके पता चल रहा है कि नहीं, मौसम इतना प्लेजेंट नहीं हुआ जितना हमें एसी के अंदर बैठ के लगता है कि बड़ा प्लेजेंट मौसम है। जी स्टीम्ड हमारे बैंगन जो ऑलमोस्ट गल चुके हुए थे उनको मैश किया, उसका पल्प बनाया, फिर उसमें नमक, मिर्च, गरम मसाला और उसके बाद दही डाल के उसको मिक्स किया।
एक प्याज को ब्राउन किया, हल्का ब्राउन किया। उसके बाद ये मैश शुदा जो है ना हमारा पल्प जो बैंगन का था, बैंगन मुझे बेहद पसंद है। बैंगन से रिलेटेड मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाऊं कि एक बार चाइना में एम्बेसी में दावत थी, कोई ऑफिसर थे, उन्होंने दावत की भी, और एम्बेसी में बहुत बड़ा हॉल था, उसमें बहुत दावत थी, बहुत सारे ऑफिसर्स थी। तो मुझे बार बार जो मेज़बान थी वो कहें एग प्लांट लो ना, एग प्लांट को कब एग प्लांट तो लो ना, मैं जापान से, अल्लाह सॉरी, हाँ मैं जापान से लेके आई हूँ एग प्लांट। अच्छा, मैंने मेज़ पे सारी नज़र दौड़ाई, मुझे तो कोई डिफरेंट चीज़ नज़र ना आई। मैंने कहा एग प्लांट्स हैं कहाँ, पहले आप मुझे ये तो बताइए। तो कहती है ये सामने पड़े हुए हैं। मैंने कहा ये तो बैंगन है। तो वो कहती है बैंगन ही तो एग प्लांट्स हैं, और मैं ये जापान से ख़ास तौर पे लेके आई हूँ। तब मुझे पता चला कि बैंगन जो है वो एग प्लांट्स भी कहलाते हैं। जी हाँ, उस हवाले से मुझे आज भी ये बात याद है, जब वो बार बार कहे एग प्लांट्स लो ना, मैं जापान से ख़ास तौर पे लेके आई। जी हाँ, वो जापान के टूर पे गए होते, वहाँ से लेके आए होंगे। जी इसी दौरान, जिस दौरान मैंने आपको ये लतीफ़ा सुनाया, तो अपनी कम इल्मी का हमारे बैंगन भुज गए हैं। अब मेरे पास इस वक्त इत्तफाक से देखे, दराज में देखा, एलुमिनियम फाइल ख़त्म हो चुकी है। रबानी भाई ने बताया ही नहीं कि कब ख़त्म हुई। और जनाब अब मैं क्या करूँगी, रोटी का एक टुकड़ा है बचा हुआ, उसको मैं रखती हूँ इसके ऊपर, जो कि हमारा पुराना तरीका होता था यही रोटी वाला। उसके ऊपर एक जलता हुआ दहकता हुआ कोयला है जो मैंने रखा है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल टपकाती हूँ ये, और फिर उसके बाद उस पर रखते हैं ढकना, इसको कर देते हैं बंद, ठीक। और धुआं जनाब अंदर इकट्ठा हो जाएगा, और जब आप खाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कोई बारबेक्यू वाली चीज़ आपने खाई है, ठीक। ये अब इसके अंदर इकट्ठा होता रहेगा, और फिर जब मैं इसको डिश में निकालूंगी, इसके ऊपर हरा धनिया छिड़क दूंगी, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा जी, धुआं तो हो गया ख़त्म। अब हम कोयले को हटाते हैं, ये कोयला दिया हटा, और जनाब जी रोटी को भी हटा देते हैं। इसका काम हो गया ख़त्म, और अब बैंगन को मैं निकालूँ ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी हमारे दही बैंगन हो गए तैयार। अभी मैंने थोड़ा सा चखा है, एक दफ़ा फिर आपके सामने चखती हूँ। इधर आ जाओ भाई, ये मैंने थोड़ा सा आपके सामने चख रही हूँ। नमक बिल्कुल ठीक है, और धुएं का इतना मज़ा आ रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 100% इसको ज़रूर बनाएं, लेकिन आप इसको ट्राई ज़रूर करें, आपको अच्छा लगेगा। मुझे बैंगन हर सूरत में, हर फॉर्म में पसंद है, गोश्त में, गोश्त के बग़ैर, और डिफरेंट मुल्कों की रेसिपीज़ के हिसाब से बने हुए, इसलिए मुझे तो बहुत पसंद है, और आपको भी अच्छे लगेंगे। और इसके साथ तंदूर की कड़क रोटी हो तो क्या ही कहने, मज़ा ही आ जाए। वाह भाई वाह। ये जी आज की हमारी हो गई डिश दही बैंगन। ये मैंने पीटीवी पे आज से पता नहीं कितने साल पहले बताई थी, और आज फिर मेरी नज़र पड़ी इस पर, तो मैंने कहा बैंगन तो रखे हैं, क्यों ना मैं ज़रा इस तरीके से बना के अपने डियर व्यूअर्स के साथ शेयर करूं, जो उनकी अम्मियों के साथ आज से बहुत साल पहले मैं कर चुकी हुई हूँ। जी जब आपको मैं कोई चीज़ बताती हूँ ना, तो मैं आपको बताऊँ कि मैं ख़ुद भी बहुत लर्न करती हूँ। जब आप कोई फरमाइश करते हैं मुझसे किसी ऐसी चीज़ की जो पहले मैंने ना बनाई हो, तो मैं फिर उसकी जुस्तजू करती हूँ, जो कोई उसका एक्सपर्ट हो उससे पूछती हूँ, और फिर मैं आपके लिए बनाती हूँ। इसी तरह मेरे साथ हुआ था कोई 35-40 साल पहले, जब किसी ने पूछा था कि कौन सा चारी गोश्त, मैंने ना कभी सुना था, ना मैंने कभी देखा था, तो ना कभी खाया था, तो अब मैं क्या करूं, कहाँ से पूछूं चारी गोश्त। ओहो हो। फिर जो मैंने रिसर्च की, उस ज़माने में ना इंटरनेट होता था ना गूगल होता था, उसकी तो मुझे अभी भी आदत नहीं है कि मैं गूगल से कभी कोई रेसिपी निकालूं या इंटरनेट से कोई देखूं। बहरहाल पूछ पछा के, मेरी एक कुलीग थी, डॉक्टर थी, वो
उन्होंने मुझे अचार गोश्त की रेसिपी ला के दी, जो मैंने टीवी पे सारी कहानी के साथ बताई, जो मैं अभी आपको सुना रही हूँ। जी हाँ, आपके पूछने से मैं खुद भी बहुत लर्न करती हूँ। इसी तरह किसी ने मुतज्जन के बारे में पूछा था, जो हमने बचपन में बहुत खाई थी, लेकिन उसके बाद ये डिश बिल्कुल मतरूक हो गई, शादियों से भी कहीं नज़र नहीं आती थी। फिर मैंने ख़ानदान की एक बहुत एक्सपर्ट ख़ातून थी, उनसे पूछा, उनसे सीखा, फिर मैंने मतंजन बनाई, जो मुझे बहुत पसंद है। जी, अब इतनी लंबी मैंने कहानी आपको सुना दी। इस डिश को दिखाते दिखाते मेरा ख्याल है डिफरेंट एंगल से अब दिखा दूँ मैं आपको। ये जी, और ये मेरा वो किचन का काउंटर का वो पोर्शन है जहाँ पे मैं कैमरा फिक्स करके तो आपको ये फाइनल टच जो है ना डिश का देने के बाद फिर दिखाती हूँ। ओके जी, इसके साथ ही अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आइंदा किसी और नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड।